देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल इक्वेशन वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसका लेक्चर नंबर 2 है। अब हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताइए, रिएक्शन बताई थी भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, इसके बीच में प्लस का साइन होता है, ये एरो होता है, एरो के हेड की तरफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, यह क्या होते हैं, रिएक्टेंट। मान लिया ए प्लस बी देता है सी प्लस डी, तो क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। इनके बीच में कौन सा आता है, प्लस का साइन आता है। यहां भी क्या आता है, प्लस का साइन। टेल की तरफ क्या है, रिएक्टेंट, और हेड की तरफ क्या है, प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। किसकी बात करते हैं, बैलेंसिंग की। और बैलेंसिंग से पहले ये देखते हैं व्हाई वी नीड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की नीड क्यों भाई, बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक लॉ आता है, दैट इज द, शायद 9th में भी आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ये कहता है कि टोटल मास रिएक्टेंट का, टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब जो एटम भी क्या होंगे, इक्वल। जितने टाइप के एटम यहां होंगे उतने एटम यहां होंगे। एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे इसका ले लेते, देखो आयरन, वाटर, स्टीम ले लेते हैं, ठीक है। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको करने के लिए इसका तरीका क्या, देखो यहां से एक बार ऊपर कर लेता हूं। देखो कर लिया ना। नीड बैलेंसिंग की क्यों भाई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितने एलिमेंट, जिस, मान लिया दो एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है, तो इस तरफ भी कितने होंगे, दो। अगर ऑक्सीजन के चार है तो यहाँ भी कितने होंगे, चार। लेकिन ये कैसी है, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल। क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंसिंग के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले यहां लिखो एलिमेंट, एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट में जैसे आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहां पे क्या रिएक्टेंट है, यहां क्या है, प्रोडक्ट। आयरन के रिएक्टेंट में कितना है, एक, एक है भाई, लिखो। रिएक्टेंट का हाइड्रोजन में कितने, दो। ऑक्सीजन कितना है, एक। प्रोडक्ट में देखो रिएक्टेंट, ये आयरन कितने, तीन है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ये तो बराबर है। और बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी है, एक। अच्छा तरीका क्या है, इसको, ये स्टेट तो साथ ही रहना है ना भाई, इसको लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, सभी को क्लोज ब्रैकेट के अंदर लेते हैं भाई। इसको भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और इसको भी क्या लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए, सबसे पहले हम ज्यादा तो ज्यादा नंबर में उनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को उठाएं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, चार। और याद रखना ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे भाई, ब्रैकेट इसलिए लगाइए, चार है। या कितने हैं, एक। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, चार से। तो यहां से अगर चार से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो थे, लेकिन कितने हो गए, 4 2 8, यानी यहां पर 8 हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ 8 हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस थोड़ा सा इस तरफ लगाते हैं, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। फिर से देखिए, ऑक्सीजन एक था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, चार। तो चार से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चार होने के बाद हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाते हैं, वो बन जाते हैं 8। कर दिया विचार से। अब क्या करें, इसलिए उस हाइड्रोजन वहां पे दो थे, उसको भी कितने से मल्टीप्लाई किया, चार से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन है तीन, किसमें, प्रोडक्ट साइड में तीन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखना कि Fe3 ऐसे लिख दोगे, नहीं नहीं, ठीक है। वो बैलेंसी वगैरह का चक्कर वो नहीं करना, तीन से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमारे सामने 3Fe सोलिड प्लस 4H2O गैस, Fe3O4 सोलिड प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। ये कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन है। देखो Mg प्लस O2, भाई मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया था ना, बताया होगा मैग्नीशियम रिबन। MgO सोलिड बनता है भाई, तो क्या करें बताओ,
ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ 2 है, इस तरफ कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन तो बराबर है लेकिन मैग्नीशियम कितना है 1, वहां पे कितने हैं 2, ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे बैलेंसिंग कर लेंगे। और तरीका क्या होगा वही, सबसे पहले क्या लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो वाई वी नीड बैलेंसिंग, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्लस का साइन आता है, जो एरो होता है उसके जो टेल होती है वहां पे क्या होते हैं रिएक्टेंट, आगे क्या होते हैं प्रोडक्ट। एड का मतलब ये है कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट। बैलेंसिंग नीड क्यों है, क्योंकि कंजर्वेशन फॉलो होता है सब जगह भाई। रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही होगा, यानी प्रोडक्ट के कोई भी एलिमेंट है मान लिया प्रोडक्ट में, उसके जितने एटम यहां है उतने एटम यहां होंगे, इसलिए एटम बराबर होंगे तभी मास बराबर होगा, इसलिए हमने क्या किया है बैलेंसिंग। ये तरीका एलिमेंट लिखना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ऐसे करना। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं भाई, टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, when two or more कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या ऐसे लिख ले, when two or more reactant combine to give single product, या क्या लिखे single product is formed from two or more reactant, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलकर जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फ्रॉम टू और मोर। एग्जांपल लेते हैं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, बर्निंग ऑफ कोल दिया भाई एग्जांपल एनसीईआरटी में, बर्निंग ऑफ कोल बिल्कुल सेम यही दी है डेफिनेशन, यही है उसमें बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है भाई, कार्बन, लिखो कार्बन। बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन क्या होती है गैस, क्या बन जाएगी CO2। CO2 क्या होती है, वो भी गैस होती है, लिख लेना भाई। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके किसकी प्रोडक्ट कितने बना, एक है भाई। ठीक है, अब जो दूसरी रिएक्शन है वो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ वुड। ऐसा हो सकता है भी कहीं बैलेंस ना हो, वो खुद कर लेना। ठीक है, तो जैसे H2 गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर। तो दो रिएक्टेंट से मिलके क्या बना है, एक प्रोडक्ट बना, यानी सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। तो एक दो एग्जांपल याद रख लेना कॉम्बिनेशन का, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं, लिखो भाई इसमें जल्दी से, रब करते हैं भाई। बर्नी क्या है अगला, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डीकंपोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का ये मतलब है कोई चीज है, ये किस चीज में टूट जाए, सिंपल में टूट जाए, बिल्कुल इसके टुकड़े हो सिंपल है, इससे तो ये यानी ए इसको बोलेंगे सिंगल रिएक्टेंट गेट डिकम्पोज या गेट ब्रेक। देखो क्या बोलेंगे भाई, दूसरी सेकंड टाइप की रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। डीकंपोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं इन विच सिंगल रिएक्टेंट गेट broken into simpler products। जब कोई एक रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
तो भाई कोई चीज टूटती है तो उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। मान लिया लो है तो ऊपर से हैमर वगैरह, हैमर सेट करना पड़ेगा, कुछ भी है। यानी अब डिपेंड करेगा डीकंपोजिशन रिएक्शंस के भी पार्ट है, सबसे एक है थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सी है? थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है भाई? डीकंपोजिशन का मतलब है एक सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूटता है, ठीक बात है। अब थर्मल का मतलब होता है क्या? टेम्परेचर। क्या हो? टेम्परेचर। यानी इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? हीट। क्या कह सकते हैं? हीट। इसका मतलब थर्मल डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन है जब हम किसी का डीकंपोजिशन कैसे करें? हीट से। यानी थर्मल डीकंपोजिशन क्या है? डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन दैट इज, यानी दैट अकर्स ड्यू टू हीटिंग। किसकी वजह से? अगर किसी सिंगल रिएक्टेंट को हीट कर देता हूं और वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, क्विक लाइम बन जाता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, और CO2 गैस। ये क्या बना है? CO2 गैस बना। तो ये कौन सी है? थर्मल डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन किसकी मदद से हुई है भाई? हीटिंग की वजह से टूट के बना। अगली बात करते हैं किसकी? दूसरी है थर्मल डीकंपोजिशन के बाद है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है। डीकंपोजिशन का पता भाई, फिर से बताते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट सिंपल दो या क्या हो सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाए। एग्जांपल लेते हैं, आप कह सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डीकंपोजिशन हो जाती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल ले लेते हैं भाई वाटर। वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है भाई, आपको करनी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी इसमें क्या पास करनी पड़ेगी हमें? एरो के ऊपर हम कंडीशंस को मेंशन करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की है। लास्ट रिएक्शन है हमारी कौन सी? लास्ट लिखते हैं भाई, देखो जल्दी से। अगली है फोटोलिसिस डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, कुछ भी बोल सकते हैं। फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। यानी डीकंपोजिशन तो ये भी है, लेकिन ये डीकंपोजिशन किसकी वजह से होती है? सनलाइट की वजह से। यानी द डीकंपोजिशन दैट इज कैरिड बाय आउट बाय सनलाइट। याद रखना भाई, सनलाइट की वजह से। इसको बताते हैं HNu से, ठीक है। देखो जैसे मान लिया मैंने ले लिया सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, मान लिया AgCl। अगर AgCl को मैं डार्क में करूंगा तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं सनलाइट लेता हूं तो क्या बढ़ जाएगी? Ag प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन। ये तीनों क्या थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन थी। हमने थर्मल पढ़ी, इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ी और फोटोलिटिक, ठीक है। इसको कर लेना।